गजाननं भूतगणादिसेवितं जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् अतुलितबलधामं शैलावदेयं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमः। दो बार भगवान नाम सभी माता रामचरण चितलाइयो भजो राधे गोविंदा रामचरण चितलाइयो भजो राधे गोविंदा रामचरण राधे
सच्चिदानंद भगवान की जय। बाबा महाराज की जय। सभी भक्तों की जय। भगवान की मंगलमय कथा के आयोजक भैया प्रधान जी, सभी साथी सहयोगी तथा भगवान के दरबार में उपस्थित सभी भगवत प्रेमी माता बहन, आज ये तृतीय राम कथा का जो संकल्प प्रधान जी ने लिया, आज वो पूर्णाहुति की तरफ है। आप सभी ने आकर के जो अपना अमूल्य समय भगवान की कथा में दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद। एक बात हमने कई बार बोली है, इन 5 दिनों में आप आए, अगर कुछ नहीं मिला तो भगवान से संबंध तो बना। आपकी भावना को भगवान से जोड़ने का काम किया गया। ये आपकी भावना भगवान के प्रति जुड़ सके। और मैंने कहा आपसे, हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तहाँ सपने नहीं जान। जिनको भगवान, जो भगवान से विमुख हैं, धर्म में रुचि नहीं है, ऐसे लोग यहाँ स्वप्न में भी नहीं आ सकते। शरीर की तो बात ही छोड़, ऐसे लोग यहाँ स्वप्न में भी नहीं आ सकते। और इस प्रकार के कार्यों से केवल एक व्यक्ति का नहीं, पूरे समाज का नहीं, पूरे विश्व का कल्याण होता है। आपके क्षेत्र में कई यज्ञ हो रहे हैं, 33-34 यज्ञ नरसिंहपुर में हो चुके, आप लोग सुनते हैं। यहाँ अलीपुर में भी प्रतिवर्ष यज्ञ होता है, मनिकापुर में प्रतिवर्ष यज्ञ होता है। हम भी आप लोगों के दर्शन के लिए आ जाते हैं। अब जो यज्ञ हो रहे हैं, अगर ये कहा जाए कि अपने लिए कर रहे हैं, ये कभी मन में विचार मत लाना। ये सब परमार्थ और समाज देश कल्याण के लिए होता है। क्योंकि कहा भी होता है, सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ये भी एक यज्ञ हो रहा है, एक ज्ञान, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। 3 प्रकार के, वैसे तो कई प्रकार के यज्ञ हैं, 3 प्रकार के यज्ञ हैं। एक तो ये ज्ञान यज्ञ, इसका महत्व सबसे ज्यादा है। देव यज्ञ जो स्वाहा स्वाहा बोलते हो, भूत यज्ञ जो भंडारा चल रहा है, और किसी यज्ञ में तीनों काम संपन्न होते हैं। आप कहीं भी जाइए यज्ञों में, ये 3 काम प्रतिदिन होते हैं। मैंने आपसे एक बात और कही थी, यहां से भगवान से संबंध जोड़ने का तो काम बना। और मैंने कहा था कि अगर कोई कहता कि हम यहाँ आए तो आप आए। मैंने उदाहरण दिया था बांके बिहारी जी का। बांके बिहारी जी का मंदिर 25 मार्च से बंद है। आज 19 है, परसों खुला था। 400 आदमियों के दर्शन का नियम था, और आदमी मालूम कितना इकट्ठा हुआ? 20,000। 400 आदमियों के दर्शन का आदेश, और आदमी हुआ 20,000। आज कपाट फिर बंद हो गए, अनिश्चित काल के लिए बंद हो गए। इतना जन समुदाय इकट्ठा हो गया। ये श्रद्धा, इसको क्या कहेंगे? यही तो श्रद्धा है। श्रद्धया लभते ज्ञानम, बगैर श्रद्धा की ज्ञान की प्राप्ति नहीं।
और बिना इसके जीवन हमारा अधूरा। ज्ञान और विवेक में अंतर मैंने कई बार बोला। यहां जो हम आप आए, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभन सोई। और जब विवेक हो जाएगा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। कोई कोई जो भक्त होते हैं तो लोग उनको उपहास उड़ाते हैं, ये भगवान के भक्त, ये राम के भक्त, ये कृष्ण के भक्त। तो मैंने आपसे निवेदन किया था, इससे कतई घबराना नहीं। बुराई करने वाले बुराई करते रहेंगे, ईर्ष्या करने वाले ईर्ष्या करते रहेंगे। और मैंने आपको बोला था ये दुनिया की टेंशनें कभी खत्म नहीं होंगी। मैंने उदाहरण दिया, एक भक्त गया एक बाबा जी के पास। बाबा जी से कहा, महाराज हम बड़ा टेंशन में रहते हैं, एक समस्या समाधान नहीं हो पाती, दूसरी तैयार हो जाती, कोई इसका उपाय बता दो। बाबा ने कहा, बच्चा अब हम थके हुए हैं, सवेरे बताएंगे। भोजन कराया, लेट गया। रात के 10 बजे बाबा ने उसे जगाया, कहा बच्चा हमारा एक बाड़ा है ऊंटों का, 100 ऊंट है उसमें, ऊंटों को देखने वाला आज घर चला गया। आप ऐसा करो जरा चले जाओ बाड़े में और इन ऊंटों को बैठा दो, इतना ही काम है, बाद में सो जाना। वो गया तो ऊंटों को पकड़ पकड़ के बिठाने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिठा, तब तक पहला खड़ा हो गया। इधर से बिठाता जाए, उधर से खड़े होते चले आए, उधर से बिठाता जाए, इधर से खड़े होते चले आए। सारी रात ऊंटों को बिठाता रहा, ऊंट ना बैठा पाए, आंखें लाल ताल। बाबा जी ने कहा, बच्चा क्या बात, आंखें क्यों लाल? सोए नहीं? बोले सोए का महाराज, आपने ऊंटों को बैठाने को कहा, वो बैठे नहीं, जो 1 10 बैठाने तले 5 ठंगड़े। बाबा ने कहा, बच्चा यही जीवन का सार है, एक समस्या हल करोगे दूसरी तैयार हो जाएगी, इसलिए इन समस्याओं से कभी घबराना मत। यही तो जीवन है हमारा, समस्याओं से जीना ही तो जीवन है। परीक्षा कब होती सोने की? जब उसको गर्म किया जाता है। तो मानव जीवन की भी परीक्षा है। समस्याओं से कभी पीछे मत भागना, समस्या से भागोगे तो और समस्या पीछे पड़ेगी। इनसे निपटने का साहस बनाओ। इस समस्या तो जीवन में कभी शांत नहीं होना, इसलिए घबराओ नहीं, उनको समाधान का उपाय ढूंढो, कैसे हो। और इनका सबसे एक ही उपाय है, मैंने कल भी बोला था, जो हनुमान जी ने रावण को बताया, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अटल राज तुम करहु। सब लोग चौपाई जानते हैं। बस एक ही उपाय है, भगवान का भजन। मन को शांति मिलेगी, दिमाग शुद्ध होगा और शरीर हल्का हो जाएगा। जब भगवान के भजन में लग जाओगे तो शरीर के सारे रोग दोष दूर हो जाएंगे और मन शांत हो जाएगा। समस्या का समाधान वही हल करेगा, जिसने समस्या बनाई वही तो हल करेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, जीवन में भगवान का भजन कभी मत छोड़ना, यही हमारे साथ जाएगा। मैंने आपसे कहा था, बांके बिहारी का मंदिर आज फिर बंद हो गया। इतनी जनता उमड़ पड़ी कि आज फिर बंद हो गया। तो एक मैंने कहा था, सूरदास जी जाया करते थे बांके बिहारी के दर्शन को, गिर भी पड़ते थे, चोट भी खा जाते थे। लेकिन लोगों ने पूछा, बाबा जब तुम्हें दिखाई ना दे तो तुम का यहाँ लेना हो, का देखना हो? बाबा ने कहा, सूरदास ने, बच्चा मैं तो नहीं देखता हूं भगवान को, लेकिन भगवान तो हमको देख रहे हैं, हम रोज आते हैं। कोई न देने, कोई जाने या ना जाने, कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। कोई जाने या ना जाने, परमात्मा तो जान रहा है। और जब परमात्मा को आप जानेंगे तो परमात्मा आपको जना देगा। जाने बिन न होए, जो जाने तेहि देव जनाई। जो परमात्मा को जानना चाहता, परमात्मा उसको जना देता है। बाबा तुलसी का मत है, जो जाने ते देव जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। और जब तुमको जान जाएगा तो तुम ही में हो जाएगा। मैंने राम नाम की महिमा पहले दिन बताई थी।
मैंने पहले दिन बताई थी, फिर सुन लो इस नाम की महिमा। काशी जी में तुलसीदास की झोपड़ी, टोंडरमल ने महल बनवाया लेकिन महल में नहीं रहे। और सुखी रहने का मंत्र जानते हो? नहीं मालूम। मैंने बोला था 5 मंजिल की बिल्डिंग देखते हो दादा, तो जब गर्दन दर्द करने लगते और दिल दर्द करने लगता। 5 मंजिल की बिल्डिंग देखोगे तो गर्दन भी दर्द करेगी और दिल भी दर्द करेगा, दादा कहां से बनाई जाने। और किसी की झोपड़ी देखोगे तो न दिल में दर्द होगा और न गर्दन में दर्द होगा। सदैव अपने से नीचे को देखो, सुखी से होगे। अपने से ऊंचे को देख करके हम दुखी हो जाते हैं। अपने से नीचे को, एक जा रहा है, आप जा रहे हैं साइकिल से, कोई पैदल जा रहा है। भगवान को धन्यवाद दो, प्रभु ये बेचारा पैदल जा रहा है, हमें तुमने साइकिल दे दी। आप मोटरसाइकिल जा रहे, कोई साइकिल जा रहा, तब भी भगवान को धन्यवाद दो। हर बात में परमात्मा को धन्यवाद दो। एक बेचारा फकीर पेड़ के नीचे बैठा था, एक साहब थोड़ी दूर पर कुर्सी पर बैठा और वो फकीर उसके पास कुछ नहीं लेकिन भगवान की तारीफ कर रहा था। वारे प्रभु धन्यवाद है तुम्हें, बार बार भगवान को धन्यवाद कर रहा था। तो वो साहब ने देखा जो पागल है, हाँ ये के भूली भांग ना, ये भगवान की बड़ाई कर रहा है। तब तक देखा क्या, कोई रोटी लेकर के आया और उसने रोटी जो थी वो फकीर के आगे डाल दी। भगवान को धन्यवाद देने लगा, प्रभु तुमने भोजन दे दिया हमें। वो उठ करके हाथ धोने गया, तब तक कुत्ता रोटी ले गया। वो देख रहा बैठा साहब, तब तक कुत्ता रोटी ले गया। लौट के आए, रोटी है ही नहीं, तब भी भगवान को धन्यवाद प्रभु, आज तुम चाहते हो हम बरते रहें। वो साहब देख रहा है, हर परिस्थिति में संतोष, हर परिस्थिति में आराम, हर परिस्थिति में संतोष। एक संत ने अपने चेला से दूध मंगाया, या यूं कहिए भगवान ने नारद से कहा, नारद हमें थोड़ा दूध चाहिए। नारद जी लेकर के लोटा दूध लेने गए। बड़ी भैंसें बंधी हैं, एक के गाय बंधी हैं। जाकर के नारद ने कहा, बच्चा हमें दूध चाहिए। कहा तुम्हारे लिए भैंसियां पानी, भाग जाओ यहाँ से, चले मांगन दूध। बेचारे नारद आगे बढ़ गए। एक के बेचारे के गैया बंधी थी, उससे कहा महाराज हमें दूध। उनका हाथ दूध देंगे, दूध दे दिया गाय का, जो भी था भक्त था वो। लेकर के भगवान के पास नारद गए, नारद ने दूध दे दिया भगवान को। 4-6 महीने बीत गए। भगवान ने एक बार फिर नारद से कहा, नारद आज दूध की फिर आवश्यकता है। नारद फिर कमंडल लेकर के उसी के पास गए, भैंस वाले के पास। तो पहले 10 भैंसें थी, 50 भैंसें बंधी। पहले 10 ही भैंसें थी, जब मना किया दूध नहीं देंगे, अब 50 भैंसें बंधी, लेकिन दूध फिर भी नहीं दिया उसने। तो बढ़ गए आगे, तो देखा उसी के दरवाजे गए जिसके गाय बंधी थी, जिससे यहाँ गाय दूध लेकर। तो जब गए, दूध की बात की तो कहा भैया वो हमारी गाय तो मर गई है। नारद रोते हुए लौट पड़े, महाराज ये क्या तुम्हारा न्याय है, जिसने दूध को मना किया था उसकी 10 भैंसें थी, आज 50 भैंसें बंधी हैं, और जिस गरीब ने हमें दूध गाय का दिया था उसकी गाय भी मर गई, ऐसा क्यों किया तुमने? भगवान ने कहा नारद वो माया के चक्कर में था, तो वो मुझे भूला पड़ा है, तो इसलिए मैंने उसको माया और बढ़ा दी जिमा और हमें भूल जाए। और वो भक्त था तो गाय के चक्कर में थोड़ी उसकी पूजा खंडित हो जाती थी, इसलिए हमने गाय मार दी, जिससे उसका पूरा मन हमारे में लगने लगा। हर परिस्थिति में परमात्मा से नाता रखो। उसने 2 प्रकार की भगवान का उपहार है, दुख और सुख उसी ने दिया। हम आप नाटक खेल रहे हैं,
हम आप पात्र हैं। अगर आपने देखा हो पात्र नाटक के देखा है, नाटक में अगर पात्र काम बढ़िया करता है तो मालिक भी राजी और जनता भी राजी, मालिक भी खुश और जनता भी खुश, पार्टी का मालिक भी खुश है और जनता भी खुश है, क्योंकि तुमने पाठ बहुत बढ़िया अदा किया। जैसे एक कोड़ा लिए और एक बेचारा नंगा है और साड़ कोड़ा वो दाय दैया वो धड़ाधड़ कथा तो देखने वाले का बहुत बढ़िया पाठ अदा किया। और जब पाठ अदा हो जाता तो मालिक को खुश हो ही जाता। मेरे भाई, इसी प्रकार परमात्मा हमारा मालिक है, उसने हमें पाठ अदा करने के लिए जीवन दिया है। तो जो पाठ उसने दिया अगर अच्छा अदा करोगे तो परमात्मा भी प्रसन्न होगा। ये हम नाटक खेल रहे हैं, ये नाटक है जीवन का। इसलिए परमात्मा हर परिस्थिति में उस परमात्मा का ध्यान रखें। आइए, आज का विषय तो कुछ और था, इच्छा है बोली हमने कई बार, परिश्रम का नाम वो उषा निर्ध विवाह की कथा भागवत से सुनना है तो आओ भागवत से कथा करें। मैंने आपको बोला था हम पप्पू को धन्यवाद देंगे, उन्होंने अपनी पंचवर्षीय में ये 3 बार कथा करवाई। मैंने कहा था कि लोग कथा बोल देते हैं कि हम फलाने हो जाएं तो कथा करवाएंगे सत्यनारायण की तरह, फिर उनकी लते पत्रा हुई जाती। बहुत से लोगों ने कहा कथा करवाएंगे, देखो पंचवर्षीय खत्म होने आई, अब आउन लगे कि कथा कर दो, क्योंकि अब आगे वाली मिल जाए हो, पीछे वाली पूरी हुई जाए। लेकिन मैंने कहा पप्पू एक ऐसा आदमी है जिसने अपनी पंचवर्षीय में ये 3 बार कथा करवाई। और उनकी भावना ये भी है, ये भी उनकी भावना भी बता दें कि अगर अब की बार में आपने साथ दिया तो प्रतिवर्ष कथा करवाएंगे। अभी तो 3 बार करे क्या, वो प्रतिवर्ष करवाएंगे। ये उनकी भावना है, कामना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जनता को, समाज को। भगवान की गंगा में स्नान करवाया पप्पू भैया ने। भगवान आपको सुखी रखें, हमारा आशीर्वाद है। आओ अब हम चलते हैं कथा की तरफ। एक निवेदन करें, बहुत फूल रखे हैं, आज मंगाए हैं माला हमारे चढ़ाने के लिए। तो हम आपसे निवेदन करेंगे जब कोरोना के चक्कर में माला उला न पहनाओ। और हमने कहा हाथ मिलाओ नहीं, पैर भी मत छुओ, किसी को न छूने दो, न किसी को पैर छूने दो, न छुआओ और हाथ ना मिलाओ। बस ये निवेदन है। भाई है जरूर कोई महामारी, कुछ है, कुछ भी है। 3 करोड़ लोग, 3.5 करोड़ के करीब बीमार पड़ चुके हैं, कुछ है जरूर जो विश्व परेशान है। तो मेरा निवेदन है न किसी से हाथ मिलाओ, दूरी जो नियम बनाए हैं सरकार ने उनका अपनाओ, 2 गज की दूरी रखो और भीड़ भाड़ से बचो। भीड़ भाड़ अगर है तो अपना अंगूठा बांध लो, मास्क लगा लो और अपनी सफाई रखो। हाथ धोने में क्या जाता है, हाथ धोने में क्या, सांस साफ हो जाते हैं। तो आप भी बचें और औरों को भी बचाएं। तो मैं निवेदन करूंगा अपनी समिति से, जो माला पहनाना चाहते हैं भगवान को माला पहनाओ और हमको क्षमा करो, ठीक है। जब ठंडी ठंडी माला पड़े तो गलों पर जाती, इसलिए और हम मना कर रहे हैं। हमारा आशीर्वाद है भैया, लोग जो माला पहनाना चाहते हैं भगवान को माला पहनाइए, हमारा आशीर्वाद है। भगवान आपको उसकी संपन्न रखे, फले फूलें आप धन धान्य से। भगवान को माला पहनाइएगा, ठीक है। तो आइए अब हम आपको कथा में प्रवेश करें। आज का विषय उषा अनिरुद्ध विवाह, उषा अनिरुद्ध विवाह है। आप सभी जानते हो भागवत, मैंने पहले दिन बोला था, मैं राम नाम की महिमा बताने जाता, बता दूं आपको। ये अनन्या यादव शीतलपुरवा से ये 11 रुपया बिटिया हमको दे रही है दूध पीने के लिए। भगवान आपका जीवन मंगल में रखे। 501 रुपया अनिल कुमार यादव तिरकुलिया से, 501 रुपया ज्ञानेन्द्र राजेंद्र यादव, राजेंद्र प्रसाद तिरकुलिया से, और 101 रुपया छोटे लाल यादव घेरवा से इस महायज्ञ में अपनी आहुति समर्पित किए हैं। परमात्मा जीवन में, इधर जाओ भैया, भैया पप्पू कहे भगवान के पुष्पहार समर्पित है। परमात्मा जीवन मंगल में रखें। एक बार जयकारा बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो मैं राम नाम की महिमा बता रहा था, फिर बता दूं। तो
तो काशी में झोपड़ी पड़ी है तुलसीदास की, और टोंडरमल का नाम सुना तो टोंडरमल ने महल बनवा दिया, लेकिन तुलसी बाबा ने अपनी झोपड़ी नहीं छोड़ी, अपनी झोपड़ी नहीं छोड़ी। एक दिन कुछ डकैतों ने, चोरों ने चोरी की, पुलिस पीछे पड़ गई। लो माता जी, हाँ यही रख दो। पुलिस पीछे पड़ गई। वो डकैत भागते हुए बाबा की कुटिया पे आया। तुलसीदास से कहा, बाबा हमें छिपा लो, हमारे पीछे पुलिस पड़ी है। बाबा ने कहा, भैया ये झोपड़ी, इसी में छिप जाओ। चोरों ने कहा, महाराज इसमें तो हम पकड़े जाएंगे। तो कहा, झोपड़ी के पीछे चले जाओ। बोला, महाराज वहां भी पकड़ा जाऊंगा। तो तुलसी ने क्या किया, एक कागज लिया और उस कागज पर एक मंत्र लिखा और पुड़िया को बंद कर दिया। एक डकैत को पुड़िया पकड़ा दी, अन्य डकैतों से कहा तुम इसे पकड़ लो। उसने पुड़िया को बंद कर दिया, बाकी लोगों ने उस डकैत को पकड़ लिया और कहा गंगा पार। तब पुल नहीं थे तो कहा गंगा पार हो जाओ, बच जाओ। वो डकैत ऐसे चले गए जैसे सड़क पर जा रहे हैं, उतर गए। डकैतों ने कहा ये तो बड़ा बढ़िया मंत्र मिल गया, चोरी करो वही पार, भाजिया वही पार। तो एक ने कहा, भाई ऐसा है, कहूँ अलग अलग हुई गए तो पुड़िया ते तीर हुई, पकड़ना पे तो डूबिए जाइए। तो कहा ऐसा करो, जरा खोल के उसमें लिखा का वही सब लोग लिख लो। जब पुड़िया को खोला तो उसमें राम लिखा था, उसमें राम लिखा था। सबने का फिर यही मंत्र लिख लो। सबने लिख लिया, पुड़िया बना के मुट्ठी बंद कर ली, का आजमाए लो। जैसे गंगा में कूदे, गर्दन तक पानी में चले गए, डूबते बच गए। बोले बाबा से पूछो चल करके। सब लोग बाबा के पास गए और बाबा से कहा, बाबा तुमने जो मंत्र लिख करके दिया हम लोग पार हो गए, और हमने लिखा तो हम डूबते बच गए, हम डूबते बच गए। बाबा ने कहा, बच्चा जो हमने लिखा वो एक संत का लिखा हुआ था, और जो तुमने लिखा वो एक डकैत का नाम लिखा हुआ। देखो धर्म और कर्म की चर्चा भी बड़ी इसी पर है, धर्म और कर्म की चर्चा। मैं आपको उदाहरण दे दूं, एक डकैत के सरदार ने कथा करवाई। डकैत के सरदार ने कथा करवाई तो बड़ी भीड़ जमा हुई, बड़ी भीड़ जमा हुई और बड़ा दान दहेज, गल्ला, पैसा, बार बहुत चढ़ा। क्यों चढ़ा? डर के मारे। देखो होता है, दादा चलो नहीं कहीं, देखो फलनमा ना आओ। डर के मारे लोगों ने गल्ला, रुपया, पैसा खूब चढ़ाया। पंडित जी को मजा आ गया। ट्रक पर लादा पंडित जी ने रुपया, पैसा, गल्ला, चल पड़े घर पर। 2-4 किलोमीटर गए, डकैतों ने ट्रक रोक ले, रुक जाओ, उतरो नीचे। तो पंडित जी बोले, भैया तुम्हारे सरदार ने कथा करवाई, तुम काहे लूटत हमें? तो वो बोलो, सरदार नहीं हमें ने कथा करवाई। अरे हमें ने कथा करवाई। तो डकैत बोला, पंडित जी बोले, जब तुम्हें लूटने तो तुमने कथा काहे करवाई? तो डकैत बोला, कथा करवाना हमारा धर्म है और लूटना हमारा कर्म है। कथा करवाना हमारा धर्म है और लूटना हमारा कर्म है। तो धर्म और कर्म की भी व्याख्या लोग बदल देते हैं मेरे भाई, धर्म और कर्म की व्याख्या बदलते। धर्म क्या है? तुलसी बाबा की चौपाई कहती, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो दूसरे के साथ हम हित कर सकें, इससे बड़ा कोई ही परमार्थ नहीं। ये कथा, भागवत, यज्ञ, इनसे बड़ा कोई परमार्थ नहीं। पता नहीं कितने लोगों के कान में भगवान का नाम पड़ता है, कितने लोगों के कान में परमात्मा का नाम पड़ता है। इससे बड़ा और क्या कल्याण होगा, इससे बड़ा और क्या परमार्थ होगा। आइए, भागवत शब्द में 4 अक्षर हैं। मैंने बोला था भागवत शब्द में 4 अक्षर हैं, और इन 4 अक्षरों से 4 वाक्य बने, 4 शब्द बने। वाक्य नहीं, 4 शब्द बने। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, और ता से जीवन का तत्व क्या है। भागवत में भक्ति पहले है, भागवत में भक्ति पहले, लेकिन तुलसी बाबा इसका उल्टा कर। भक्ति है माँ, भक्ति है माँ, ज्ञान और वैराग्य है इसके बेटे। लेकिन मेरे भाई, क्या बिना माँ के बेटे हो जाएंगे? तो तुलसी बाबा बिना माँ के बेटों को तैयार कर रहे हैं। बिना माँ के बेटे। कहीं आपने बिना माँ का बेटा सुना है? बोलो भैया,
आजकल परख नदी से बंदा तो बिना माँ का बेटा है, भागवत में आया है। एक राजा था युवनाश, महाराज युवनाश के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक यज्ञ करवाया, यज्ञ से जल अभिमंत्रित किया गया, रानी को पीना था। राजा रानी सो गए, जल रखा है। रात में राजा को प्यास लगी, रानी की वजह राजा पानी पी गए, राजा गर्भवती हुई गए। महाराज युवनाश गर्भवती हो गए, हाहाकार मचा है। गुरु वशिष्ठ बुलाए गए। वशिष्ठ ने कहा, प्रकालदर्शी हैं, बोला घबराओ नहीं, विधि का विधान कोई मेट नहीं सकता। समय के अनुसार राजा का ऑपरेशन हुआ, बालक निकला। अब कहां से दूध? तो इंद्र आए, उन्होंने अपनी उंगली को पिलाया इंद्र को, इंद्र ने बालक को जीवित किया और इस बालक का नाम पड़ा था मानधाता। बहुत बड़ा विख्यात राजा हुआ मानधाता। लेकिन यहां चर्चा हो रही है, भक्ति माँ है, ज्ञान और वैराग्य उसके बेटे हैं। लेकिन तुलसी भागवत तो कहती पहले भक्ति, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, और तब तत्व है। लेकिन तुलसी बाबा पहले बेटा बनाते हैं, बाद में माँ। पहले बेटा बनाते, बाद में माँ। और वास्तविकता है, बिना बेटा के माँ बनेगी कैसे? पहले भक्त है, मैंने कई बार बोला, पहले भक्त है कि भगवान? पहले भक्त है, पहले बेटा है कि बाप? बोलो पहले बेटा हुआ कि बाप हुआ? बोल दिया करो, कभी कभी ना बोलो करो, खपड़ी हिलाई दो करो। पहले बेटा हुआ कि बाप? पहले बेटा हुआ। पहले बेटा हुआ तब बाप बने आप। ऐसे पहले भक्त हुआ तब भगवान बने आप। इस बात को समझना है थोड़ा सा। बगैर भक्त के भगवान को कौन जानेगा? चलिए, तुलसी बाबा पहले बेटा बना रहे। भगवान लक्ष्मण भगवान से पूछ रहे, लक्ष्मण भगवान से पूछ रहे चित्रकूट में, वो पंचवटी में, कहु ज्ञान, कहु ज्ञान विराग अभिमाया, कहु ज्ञान विराग अभिमाया, कहु ज्ञान विराग अभिमाया, कहु ज्ञान, कहु ज्ञान, कहु ज्ञान विराग अभिमाया, कहु जो भगति, कहु जो भगति करो जही दाया, कहु जो भगति करो जही दाया, कहु जो भगति, कहु ज्ञान, कहु ज्ञान विराग और माया, कहु जो भगति करो जही दाया, कहु जो भगति करो जही दाया, कहु जो भक्तिवाद में पहले ज्ञान फिर वैराग फिर भक्ति, पहले बेटा फिर मां। इस पर बहुत सुंदर चर्चा है। लेकिन आज हमको आदेश हुआ है उषा अनिरुद्ध के लिए, भागवत की विषय है। और भागवत में 12 स्कंद हैं और ये कथा 10वें स्कंद की है। 10वें स्कंद के 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में भगवान के जन्म से लेकर के द्वारिकापुर गमन तक की कथा है। द्वारिकापुर का नाम आगे तो माताओं को एक बात बता दें बिटिया लोगों को, ये तो मैंने बताया था, साल में 2 दिन हैं। इन दोनों दिनों में कभी किसी स्त्री को अपने पति का मुख नहीं देखना चाहिए। पूरी कथा अगर समझना है तो उद्भट सागर को पढ़ो, पुस्तक का नाम लिख लो उद्भट सागर। पूरा विषय अगर जानना है तो किताब का नाम मैं बोल रहा हूं, किताब का नाम है उद्भट सागर, उसमें इसकी व्याख्या दी गई। 2 दिन ऐसे हैं बहनों, कभी भी अपने पति का मुख नहीं देखना। अब क्यों? एक को मैं बता दूं आपको, क्योंकि इन दोनों तिथियों में हमारे यहाँ की पतिव्रता माता बहनों का सतीत्व डिगाया गया। और सतीत्व डिगाया किसने? सतीत्व डिगाया है पति के रूप में। पति के रूप में
इंद्र गौतम ऋषि बनकर के आया अहिल्या को, भगवान विष्णु जलंधर बनकर के गए बिंदा को छलने, पति के रूप में सताया, पति के रूप में चला गया। इसलिए क्योंकि पति के रूप में चले गए, इसलिए दोनों तिथियां वर्जित हैं, दोनों चौथ हैं बहनों। भादों की शुक्ल पक्ष की चौथ और भादों की कृष्ण पक्ष की चौथ, इन दोनों तिथियों में पति का मुख देखना वर्जित है, स्पर्श करना वर्जित है। और जो बात आ रही थी उसको मैं कहने जा रहे थे तो प्रसंग रुक जाता, नहीं वो बताते। द्वारिकापुरी की बात आ गई तो एक बात बता दूं। एक बार द्रौपदी द्वारिकापुर गई, बहनों ध्यान देना, द्रौपदी द्वारिकापुर गई तो द्रौपदी की भाभी कितनी भैया? 16,108। 8 का 8.5 समझो, कुबिया नहीं है, 8.5 समझो। तो द्रौपदी की भाभी है 16,108। सबने घेर लिया द्रौपदी को, सबने घेर लिया। सत्यभामा बड़े बाप की बेटी है, और एक बात बताने में बार बार बुरा मत मानिएगा, बड़े घर की बेटी जब आएगी ससुराल तो उसको नक्शा बुलंद ही रही, नाक पर मक्खी नहीं है, हमारे बप्पा ने कहा नहीं दो, ताना मारेगी। सत्यभामा ऐसी ही है, उनके पास में मणि है। ये कथा बड़ी सुंदर है। तो सत्यभामा भगवान को अपने वश में करना चाहती हैं। एक बार इन्होंने बेच दिया था, किसके हाथ? नारद के हाथ। एक बार नारद के हाथ बेच चुकी हैं सत्यभामा, फिर भी उनको चैन नहीं है। सत्यभामा ने पूछा, द्रौपदी एक बात बताओ। द्रौपदी ने कहा, पूछो भाभी। सत्यभामा ने कहा, द्रौपदी एक बात ये बताओ, हम 16,108 हैं, फिर भी हमने अपने एक पति को वश में नहीं कर पाया, और तुमने अकेले 5 पतियों को वश में कैसे कर लिया? हमने 16,108 होकर के भी एक पति को वश में नहीं कर पाया, तुमने अकेले 5 पतियों को वश में कैसे कर लिया? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, द्रौपदी ने 7 उत्तर दिए इसके। अब 7 में हम एक उत्तर आपको दे रहा हूं। द्रौपदी ने कहा, भाभी तुम्हारा सवाल गलत है। कैसा? बोली सवाल ही गलत है। का कैसा? तो द्रौपदी ने कहा, भाभी तुम किसी को बस में मत करो, तुम जिसको बस में करना चाहते हो खुद उसके बस में हो जाओ। तुम जिसको बस में करना चाहते हो, नोट कर लो इस बात को, तुम जिसको बस में करना चाहते हो खुद उसके बस में हो जाओ बहनों, वो खुद ही तुम्हारे बस में हो जाएगा। किसी को बस में मत करो, खुद उसी के बस में हो जाओ। बहुत सुंदर द्रौपदी ने सत्यभामा को उपदेश दिया। हम दुनिया को बस में करना चाहते, लेकिन हम किसी के बस में ना हो। कहा नहीं, हमारी मुट्ठी में है, वही हमारी मुट्ठी में है, कोई किसी के मुट्ठी में होता है, कहावत है। आइए भागवत में प्रवेश करें। भागवत के 10वें स्कंद की ये उत्तरार्ध की कथा है, उषा और अनिरुद्ध का विवाह। राम कथा को सुना, भागवत भी सुन लीजिए। जन्म जन्म के पाप मिटते हैं, ऐसा भागवत कहती है। भैया, भगवान शंकर के 2 भक्त हैं, रावण और बाणासुर। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बाणासुर और रावण दोनों भगवान शिव के भक्त हैं। अंतर बहुत बड़ा, अंतर बहुत बड़ा। भगवान शिव ने रावण को 1 वरदान नहीं दिया और बाणासुर को 13 वरदान दे दिए। बात ये समझना, ऐसा क्यों हुआ? एक पिता के पुत्र कई होते हैं,
अच्छा एक बात और होगी, तपस्या में अंतर होगा, तपस्या में अंतर होगा, तपस्या में अंतर होगा ना। तो तपस्या में भी अंतर बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। लो तपस्या में भी अंतर है। कैसा? रावण ने कितनी तपस्या की आप सभी जानते हो। रावण ने पहले 10,000 वर्ष तपस्या की, फिर 20,000 वर्ष तपस्या की और सिर काट काट करके आहुति दे दी। और बाणासुर ने क्या किया? फिर भी रावण को एक वरदान नहीं दिया। अच्छा बाणासुर ने क्या किया? बाणासुर ने क्या किया? तो आइए सुनिए बाणासुर ने क्या किया। बाणासुर है कौन? हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र हैं विरोचन, विरोचन के पुत्र हैं महाराज बलि, और महाराज बलि का बेटा है बाणासुर, महाराज बलि का बेटा है बाणासुर। महाराज बलि ने, प्रहलाद ने कुछ मांगा था भगवान से, क्योंकि भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो इसलिए प्रहलाद ने भगवान से एक बात मांग ली थी। इतने सब कुछ हो गए, विरोचन हो गया धर्मात्मा, महाराज बलि हो गए जिन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली, उनके पुत्र ये बाणासुर हैं। तो आइए, इनमें किसी को मारा नहीं, फिर वरदान दे दिया था कि मेरे कारण मेरा पिता मारा गया, प्रभु आज के बाद आपके हाथों मेरे वंश का कोई मारा ना जाए। बहाना बन जाता है। चलिए, तो बाणासुर ने क्या तपस्या की? एक दिन भगवान शिव का स्वरूप बनाया। रहने वाला कहां का है? ज्यादा दूर का नहीं, आपके पास ही का है, आपके पड़ोस का। बेटा वहां से प्रसाद ले लिया कर, चलो आपके पड़ोस का ही है, शोणितपुर गोमती के पार ही है। तो शोणित हरदोई, शोणितपुर का भूप था बाणासुर बलधाम, बहुत दिवस इसने किया शंकर जी का ध्यान। क्या किया इसने? भगवान शिव का भेष बनाया। आप भी कभी गए होंगे, आप देखा होगा शोणितपुर में। मैं जब गया था, बहुत पहले मैं गया था, मैं बहुत पहले गया था शोणितपुर, तब मंदिर नहीं बना था, खाली 3 शिवलिंग बने हुए थे। अब तो होता थे मंदिर बन गए। यहीं पर उस बाणासुर ने भगवान शिव का भेष बनाया और नृत्य शुरू कर दिया भगवान शिव को मनाने के लिए। भगवान शिव को मनाने के लिए भगवान का भजन करने लगा, डमरू बजाने लगा। अच्छा भगवान का भजन कब करें, ये भी तो समस्या। मैंने आपको बोला था जब मनावे तो करो, जब इसमें कोई इसमें नहीं, जब मनावे तो करो। माताएं बहने कब भगवान का भजन करें? तो मैंने आपको बोला था सूरज ना निकलने पावे भगवान का भजन हो जाए। लक्ष्मण के शक्ति लगी, विभीषण सुसेन वैद्य ने कहा कि इनको संजीवनी चाहिए, तो संजीवनी है क्या हमारे आप के लिए? कौन से? हमारे भी शक्ति लगी, मोह रूपी शक्ति। मोह में फंसे हुए हैं, तो मोह की शक्ति लगी है। इस मोह की शक्ति से कैसे बचोगे? जब संजीवनी मिलेगी। और संजीवनी क्या है? रघुपति भगति सजीवनी मूरी। भगवान की भक्ति संजीवनी है। अच्छा कब मिले? सूरज निकलने से पहले मिल जाए। लक्ष्मण मर जाएंगे तो हमको भी सूरज निकलने से पहले मिल जाए। सूरज निकलने से पहले भगवान की भक्ति कर लो। एक तुलसी बाबा ने वर्ण किया है। तो बाणासुर ने भगवान को मनाने के लिए नृत्य शुरू कर दिया, नाचने लगा। थिक थिरक थिरक, थिक थिरक थिरक, थिक थिरक थिरक ध्वनि छाने लगी। थिक थिरक थिरक, थिरक थिरक, थिक थिरक थिरक ध्वनि छाने लगी। थिक थिरक थिरक, थिक थिरक थिरक, थिक थिरक थिरक ध्वनि छाने लगी। थिक थिरक थिरक, थिक थिरक थिरक, थिक थिरक थिरक ध्वनि छाने लगी। थिक थिरक थिरक, थिक
सन्नाटा, सुर असुर चराचर चौंक उठे। वह कुछ ऐसा आह्लाद हुआ, फिर बाणासुर के पीछे से यूं बरम ब्रूही का नाद हुआ। वो नाच रहा और बाणासुर के पीछे से आवाज आई, वरदान मांग, वरदान मांग। तो आंख खोल कर भक्त ने जहां उठाया माथ, देखे अपने सामने भूतनाथ भवनाथ। आंख जो खोली तो भगवान शिव को खड़ा पाया। बोलो शंकर भगवान की। भजन कब करें, ये तो हो रहा था। ये माताएं एक भजन गाती, मुझे एक लाइन आती इनकी, भज लो राम का नाम सवेरे उठी। वही भक्ति। कब करें भक्ति, ये जानती हैं, गाती हैं। कब करें भजन, करे लो, जप लो, भज लो राम का नाम सवेरे उठी। 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 इनके दुआरे चार लाइन है, इनके दुआरे चार गौ में बंधी है। इनके द्वारे चार गौ में बंधी है। इनके द्वारे चार गौ में बंधी है। कौन करे गौदान सवेरे उठी। कौन करे गौदान सवेरे उठी। भज लो राम का नाम सवेरे उठी। भज लो राम का नाम सवेरे उठी। इनके दुआरे गंगा बहत है। इनके द्वारे गंगा बहत है। इनके द्वारे गंगा बहत है। कौन करे स्नान सवेरे उठी। कौन करे स्नान सवेरे उठी। भज लो राम का नाम सवेरे उठी। भज लो राम का नाम सवेरे उठी। बहनों सुन लो, जिस घर की बहू सबसे बाद में सोती, लिख लो इस बात को, जिस घर की बहू सबसे बाद में सोती है और सबसे पहले उठ जाती है, उस घर की लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाती। जिस घर की बहू सबसे बाद में सोती हो और सबसे पहले उठ जाती हो, उस घर की लक्ष्मी कभी घर के बाहर नहीं जाएगी। लेकिन बहुत सी बिटिया हमें गरियौती हुई, बबौना मार डरैया हमें का, यानी 11-12 बजे सोबो, 5 बजे से। भैया हमारे प्रधान जी की तरफ से अंगवस्त्र और ये पुष्पहार समर्पित हुआ है। भगवान जीवन मंगल में रखें। और भैया रमाकांत जी की तरफ से पुष्पहार भगवान के शीतल में। ऐसी भगवान भैया इधर बेटा भगवान को चढ़ाओ। रमाकांत यादव इमलीपुर से भैया जी की तरफ से 201 मुद्रा भगवान के शीतल में और 211 है। और ये माल्यार्पण की लिस्ट है। वही रह जाता भैया, देखो ये जिन भैया लोगों ने पुष्पहार अर्पण किए हैं भगवान के श्री चरणों में, उनकी लिस्ट में बोल दो।
ये श्री राम नारायण प्रधान और रमाकांत यादव इमलीपुर, सुनील कुमार मोहकमपुर, जयकरण सिंह यादव, राजेंद्र प्रसाद यादव, प्रताप सिंह और संतोष कुमार यादव, श्री राम सागर औरंगाबाद, राम सहाय, प्रदीप कुमार और धर्मेंद्र कुमार यादव, सुनील कुमार यादव, अमित कुमार यादव, राम खिलावन यादव, जैन पाल यादव अलीपुर से और जगमोहन सिंह यादव, ये धर्मराज यादव, सतीश कुमार यादव, ये भैया लोगों की तरफ से पुष्पहार समर्पित हुआ है और सभी को ये अंगवस्त्र समर्पित है। और भैया हमारे सुनील भैया मोहकमपुर से ये 501 मुद्दा भैया जी की तरफ से इस महायज्ञ में समर्पित है। परमात्मा जीवन मंगल में रखें। और दिनेश भैया 50 से ड्राइवर जी हमारे, ये 501 रुपया दिनेश ड्राइवर 50 से भगवान के इस महायज्ञ में समर्पित किए हैं। परमात्मा कल्याण करें। आ जाओ भैया, आ जाओ, भगवान को पहनाओ माला सब। आगे से आओगे तब बनी। हाँ आगे से बनेंगे। भैया इधर से आओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, कोई बात नहीं। सभी भैया लोगों के नाम से एक बार जयकारा। आप सभी का जीवन फूलों के तने खिला रहे, ये हमारा आशीर्वाद शुभकामना। जब भी मिलें इसी प्रकार प्रसन्न मिलें, जैसे फूल खिलते हैं, हंसते हैं। एक बार सभी के नाम से जयकारा हो जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, नटवीर बाबा महाराज की जय। मैं बतला रहा था बहनों को, इस बात को आप कभी अजमा के देखना। फिर से बोले, हम बोल दिया। अच्छा, प्रधान जी का हो गया, रमाकांत भैया जी हो गया, सुनील कुमार भैया मोहकमपुर से। किसके किसके नाम आप करें? अब इसमें हमको पता नहीं कौन कौन सा नाम है। चलो आज ऐसे चलो। आगे से बनेगा, आगे से आओ। या इधर से भैया, इधर से आ जाओ, या भगवान पर या ऐसा आओ, इधर से आओ, एक एक करके आ जाओ सब। ये ठीक है, ये आप सवाल कर जी। जी ठीक, बस ऊपर बढ़ा के रखना, बस बस ठीक। भगवान के छुप है, भगवान हमने मना किया, हमारे में से भगवान के। राजेंद्र जी, क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद भैया जी की तरफ से पुष्पहार। और ये समुद्र भगवान की शीश में प्रताप भैया जी की तरफ से पुष्पहार है। संतोष जी आपका, अमित भैया यादव की तरफ से, अमित यादव की तरफ से पुष्पहार भगवान की शीश में। भैया का नाम राम शाह है, भैया जी की तरफ से पुष्पहार हैं। और सभी भैया जी, सभी का जीवन मंगल में हो, कल्याण को, सुखी रहो। और भैया जी की तरफ से 50 मिनट बस भैया।
बोलो शंकर भगवान की। भगवान पर भगवान का तापो बस ठीक है। अभी जा धर्मेंद्र यादव सावन से भैया जी की तरफ से एक मुद्रा भगवान के श्री चरणों में। बाणासुर ने भगवान शिव को नृत्य किया। सुर असुर चर चौंक उठे, वह कुछ ऐसा आह्लाद हुआ। फिर बाणासुर के पीछे से बरम ब्रूही का नाद हुआ, वरदान मांगो। तो आंख खोलकर भक्त ने जहां उठाया मात, देखे अपने सामने भूतनाथ भवनाथ। क्या स्वरूप है भगवान शिव का? भगवान का स्वरूप कैसा? कुंदेन्दु कांत कमलाक्ष कलित कलकंठ हलाहल शोभित। कुंदेन्दु कांत कमलाक्ष कलित कलकंठ हलाहल शोभित। कुंदेन्दु कांत कमलाक्ष कलित कलकंठ हलाहल शोभित। भगवान शिव का देखा। एक पदवी है बड़ी प्यारी, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जो दामिनी धारा, जो दामिनी धारा। काली घटा के अंदर जो दामिनी धारा, जो दामिनी धारा। शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा। बहती है गंगाधारा। शंकर भगवान की दर्शन किया है बाणासुर ने, लेकिन आज अकेले हैं। भगवान शिव आज अकेले हैं। और श्लोक कहता, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी सहितम। भवानी जी हर समय बामांग में रहती हैं, भवम भवानी। लेकिन आज भोले बाबा अकेले ही। क्यों हैं अकेले?
देखो, भगवान शिव से ज्यादा जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई देवता नहीं, और भगवान शिव से ज्यादा डरपोक कोई देवता नहीं। दोनों बातें, भगवान शिव से ज्यादा प्रसन्न होने वाला कोई देवता नहीं, और भगवान शिव से ज्यादा डरपोक नहीं कोई। जल्दी प्रसन्न होने वाला आप लोगों ने सुना होगा, भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़, भजन गाते हैं लोग, 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए, घंटा बजाने के लिए हाथ उठाया तो घंटा सोने को। सोचो, घंटा मिला देवी का वचन काम बन जाए, लेकिन घंटा ऊंचे पर था तो सीढ़ी ना जी पर चढ़े खोले घंटा, तो शंकर भगवान की शिवलिंग ऊंची खांसी थी, तो शंकर जी पर चढ़ करके घंटा खोलने लगा। अब भोले बाबा खुश हो गए, न जाने किस बात पर दयानिधि रीझ जाते हैं, चढ़ के घंटा खोलने लगा। भगवान शिव सोच रहे हैं कोई जल चढ़ावे, कोई गंगा जल चढ़ावे, कोई बहुत ही राजी हो जाए, दूध चाउर चढ़ाई दे, ऐसा भक्त कोई ना मिलो जो सैंडेटी चढ़ बैठो हो। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, मांग ले, बोला महाराज जो घंटे दे दो, ले जाओ। इतनी जल्दी प्रसन्न होने वाले डरपोक कितने हैं आप सभी जानते हो। भस्मासुर ने तपस्या की, वरदान मांगा, भगवान ने वरदान दे दिया, तुम जिसके ऊपर हाथ धरोगे भस्म कर दोगे। सुनिए, बड़ी पद है, सुनिए सुना रहा हूं, एक दास्तान है, शिव की उदारता को जानता जहान है। भस्मा ने तप करके शंभ को रिझा लिया, खुश होकर भोले बाबा ने वरदान दे दिया। जा भक्त यूं तू जिसके सिर पर हाथ धरेगा उसको जला के उसी क्षण राख करेगा। वरदान वो पाया उधर। अब सुनिए कहानी, गिरिजा पे थी नियत खराब, एक न मानी। सोचा कि पहले शंभ को ही भस्म करेंगे, ये मार्ग का कंटक इसे खत्म करेंगे। ये सोच शंभु और जो ही हाथ बढ़ाया, शिव भाग चले किंतु पिंड छुटने न पाया। शिव भागते वो भागते हैरान हो गए, भस्मा की दुष्टता से परेशान। भगवान भोलेनाथ गुफा में घुस गए, और गुफा में घुस के भोले बाबा ने भगवान को याद किया, प्रभु बचा लो जो आज लाई डरी ही हमें। तो भगवान, यहाँ पर कई रूप हैं। एक बार भगवान ने ब्रह्मचारी का भेष बनाया और भस्मासुर के आगे आगे बोले रुको रुको रुको, भस्मा बोलो हटाओ। तो ब्रह्मचारी जो भगवान ने बोले हटाओ का जात कहाँ, उनके जात का, इनका हम भस्म कर दी। तो कहा भस्म कर दियो, तुम तो खाली माचिस उचिस आई, बोले माचिस से क्या करी। तो कहा आगे उतना है तुम्हारे भस्म का करियो। अरे कहा इन्होंने वरदान दिया, तो कहा वरदान लाइटर उतना ही जैसे जलाई हुई नहीं। बोलो कहा इन्होंने वरदान दिया, इनके ऊपर हम हाथ रख दी तो ये भस्म मुझे। नंद किशोर यादव प्रधान रघुवीरपुर से भैया जी की तरफ से 501 मुद्दा है, परमात्मा जीवन मंगल में रखें। बोला इन्होंने हमको वरदान दिया कि हम इनके ऊपर हाथ रखें। अरे ब्रह्मचारी बोले पागल हुई गए का, तुम्हें इन्हें आज वरदान दो, हमें 2 साल पहले ही दे चुके, तुम्हारी तरह हम इनके पीछे भागत घूमे। झूठा है वरदान, भस्मासुर पागल न बनावो। भगवान बोले पागल का बनाऊं तुमको लेन जाने हैं, अजमाई ले। कैसे, बोले खपरी धर के हाथ देखाओ, बोले भस्म करैया। अरे भगवान बोले ऐसी चीज भस्म हो जाइयो हैं, एकदम काय दे ऊंचे धर आँच लगे हटाई लियो, भस्म एकदम हो जाइयो। आँच लगे हटाई लियो, पोट औका देखो अब हम तुम 2 जने हुई गए। अभी तक हम भागे इनके पीछे और तुम भागत, अब दोनों जने रपटा एक बटन देख बोले अजमाई लो। पोट लिया, जैसे कपड़े पर हाथ धरो जैसे सीताराम हो गया। और एक तो कहानी आपने सुनी होगी, कौन सी, मैंने कथा भी 1 घंटे की है, शंकर रूप मोहिनी। भगवान ने गुफा के अंदर से याद किया, प्रभु हमें बचाओ। तो धरकर के रूप मोहिनी सरकार पधारे, गड़थैया नचा करके उसको जान से मारे। भगवान मोहिनी रूप बना करके आगे भस्मासुर से का कहाँ जा रहे, बोले तुम्हारे चक्कर में जाते, और कहाँ जा तुम मोहिनी रूप, हम तुमसे वही से राजी, तुम कहा उनके पीछे जाते। तो कहा फिर चलो, उन्हें कहा चलें, कहा हमारे भोले बाबा हमें नाच दिखाओ, नाच दिखाओ। तो कहा नाचे हम पाओ उतना। तो कहा अब हम देखो इसमें कामांध है, बोला एक हाथ सिर पर धरो, एक कमर पर धरो, कहा भस्म भस्म अब हेलो नाचो सीख जाइयो। वो जान ही नहीं पाए, जैसे सिर पर हाथ धरा भस्म हो गया। जब भस्मासुर भस्म हो गया तब भगवान अपने असली रूप में आए, और तब शंभु से जाकर के बोले, तब शंभु से बोले अब तुम हो जाइए निडर। बोला महाराज निकल आवो।
भगवान शंकर ने कहा भाजो ने तुम के लिए डरिए, तो भगवान ने कहा अब तुम निडर हो जाओ। तब शंभु से बोले अब तुम हो जाइए निडर, भस्मा को किया भस्म रूप मोहिनी धरकर। शंकर ने कहा कैसे, वो बताना पड़ेगा, फिर रूप मोहिनी का प्रभु दिखाना पड़ेगा। भगवान शिव ने कहा महाराज हमने सब रूप देखे, तुम्हारा मोहिनी रूप नहीं देखा। जैसे भगवान शिव ने मना किया लेकिन नहीं माने, भगवान श्रीमद नारायण ने मना किया लेकिन नहीं माने। जैसे भगवान ने मोहिनी रूप बनाया, आहा, भगवान शिव का तेज स्खलित हो गया। भगवान शिव अपने रूप में, अब भगवान अपने रूप में, अब उस तेज का क्या हुआ, इस तेज को लेकर के भगवान शंकर और विष्णु भगवान कहाँ गए, जहाँ माता अंजनी गुफा के अंदर तपस्या कर रही थी। पिता ने श्राप दिया था कि तुमने माँ का पक्ष लिया है, तुम्हारे कुंवारे पर बेटा पैदा होगा। अंजनी मैया तपस्या करें, मैं किसी का मुख ही नहीं देखूंगी जो कुंवारे पर बेटा होगा। लेकिन भगवान पहुंच गए, एक संत का वरदान सत्य होने के लिए। पानी पीने के लिए मांगा तो कमंडल बढ़ाया। भगवान ने कहा तुमने दीक्षा ली कि नहीं, तो करना तो का फिर बगैर दीक्षा वाले के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, बगैर दीक्षा वाले के बैठने की जमीन दूषित हो जाती है। नारद बाबा की बात आपने सुनी होगी, नारद बाबा की बात। नारद बाबा एक बार पहुंच गए ब्रह्मा जी के यहाँ, बैठे रहे, चले आए, माला होने लेने गए तो क्या देखें, जहाँ नारद बाबा बैठे वहाँ जमीन खोदी जाए। तो नारद का जो क्या कर रहे, ब्रह्मा जी ने कहा तुमने भाई तो गुरु नहीं बनाओ, तो गुड़िया जहाँ बैठे बस जमीन दूषित हुई जाती। तो कहा फिर किसको गुरु बनावे, तो कहा सवेरे सवेरे जो मिल जाते। का देखो एक बात कैसा, तो कहा तो सवेरे सवेरे मछली पकड़ने वाला जा रहा था, महंगे लगाए धम चलो जाए, और जो गिर पर पैरों पर गिर पड़े, अरे वो खुद ही डरी, वो बेचारो बोले आप हमारे गुरु हो, आप हमारे गुरु हो।